मालिक किसी से मांगता नहीं है, मालिक देता है। और वो किसान हिंदुस्तान का, इस देश का मालिक है। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से राजस्थान के बेरोजगार जवानों के साथ न्याय करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। राजस्थान के किसानों के साथ न्याय करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। राजस्थान के मजदूरों के साथ न्याय करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। लेकिन अफसोस कि मेरी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पाई। सभापति महोदय, मेरे पिता ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा 1965 में, 1971 में, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डलवा के घुटने टिकवाए। उस सेना में मेरे पिता भी थे, जिस बात का मुझे गर्व है। मेरे पिता पिछले 2 साल से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। जब भी विधानसभा सत्र आता, वो मुझे बताते कि अपने यहां बेरोजगार बहुत लड़के हैं गांव में, इनको रोजगार मिल नहीं रहा है, फैक्ट्रियों में रोजगार मिल नहीं रहा है, सरकारी नौकरियों में भर्तियां निकल नहीं रही हैं। तू एमएलए बना है, के बाद बुला इनकी मांग को सदन में उठाना मजबूती के साथ। क्या तो उसको रह जाएगा अंदर ही। मेरे पिता मुझे बताते कि किसान के साथ घोर अन्याय होता आ रहा है। चुनाव के वक्त सभी लोग बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में किसान के साथ कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो किसानों की मांग को मजबूती से सदन में उठाना। सभापति महोदय, ना मैं किसी सरकार से डरा, ना किसी नेताओं से डरा। मैंने मजबूती और पूरी ईमानदारी के साथ अपने पिता के आदेश की पालना करते हुए और जनता की मांग के अनुरूप मैंने उन तमाम मांगों को सदन में रखा। हो सकता है मैं बहुत से लोगों की आंखों की किरकिरी बनाऊं, लेकिन चूंकि मेरा ये धर्म और मेरा ये कर्तव्य बनता है, इसलिए मैंने बेझिझक उन मांगों को रखा। कैंसर के पेशेंट की अंतिम समय में आवाज भी लगभग चली सी जाती है। बहुत मुश्किल से वो बोल पाता है। मेरे पिता से जब बोला नहीं जा रहा था, तब भी पूछते, अरे कितने लड़कों को नौकरी लगवाई तूने? मैं बोलता, एक को भी नहीं लगाई। बिजली के बिल कम हुए कि सरकार ने नहीं करे। तो मेरे पिता ने एक बात कही मुझे कि देख, कमजोर की कोई नहीं सुनता इस दुनिया में। तू निर्दलीय विधायक है, अकेला विधायक है, तो सब चाहते हैं, इसलिए तेरी बात का वजन सरकार नहीं मान रही है। बेटा, ये जनता है राजस्थान की या हिंदुस्तान की, ये बजरंगबली की तरह भोली भाली और वफादार है। जिस तरह से बजरंगबली को जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई थी कि सागर को आप पार कर सकते हो, उसी तरह से चाहे तुझे गांव गांव ढांडी जाना पड़े, चाहे सब कुछ अपना बेचना पड़े, लेकिन अपनी आवाज का असर बढ़ा, उसके वजन को बढ़ा और जनता को उसकी ताकत याद दिला, राजस्थान की जनता को। और जिस दिन राजस्थान की जनता ने अपनी शक्ति को पहचान लिया,
फिर कोई भी तेरी आवाज को या जनता की मांग को हल्के में नहीं लेगा। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा कि हिंदुस्तान में लगभग आज की डेट में 23 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कानून बना दिया ऐसा कि केवल उन्हीं के स्टेट के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेरे राजस्थान के एक भी जवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान की सरकार को कौन सी दिक्कत है कि वो ये कानून नहीं बना रही है। अरे अगर आप नहीं बनाते हो तो उन 23 स्टेट से भी वो खत्म करवाएं बाउंडेशन। अगर उन्होंने बाउंड कर रखा है तो फिर अकेले राजस्थान के बेरोजगार युवा का गुनाह क्या है। लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि सिंपल सी बात भी किसी के क्यों नहीं समझ में आती। सभापति महोदय, किसान, मैं तो कहता हूं वो मांग करता है ना तो भी मुझे अजीब लगता है। मालिक किसी से मांगता नहीं है।